सकट चौथ व्रत कथा। यह व्रत माघ कृष्ण पक्ष चौथ को किया जाता है। इसी दिन विद्या, बुद्धि, वारिधि, गणेश तथा चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहने के बाद सायंकाल चंद्र दर्शन होने पर दूध का अर्घ्य देकर चंद्रमा की विधिवत पूजा की जाती है। पुत्रवती माताएं पुत्र तथा पति के सुख समृद्धि के लिए व्रत रहती हैं। कथा। एक बुढ़िया का लड़का सवेरे गायें चराने जंगल में जाता और सांझ पड़े घर आता। सारे दिन की मेहनत के 4 टके अर्थात 8 पैसे रोज के मिलते, जिससे माँ बेटों का गुजर बसर होता। बुढ़िया का चौथ माता की कहानी सुनने का और व्रत करने का नियम बराबर चलता था। व्रत के रोज 5 लड्डू बनाती, 2 चौथ के, 2 विनायक के और 1 अपना। इस तरह नियम पालन करने से वह मोटी होती जा रही थी। पास पड़ोसिन को इस बात की जलन थी। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को बहकाया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारे दिन मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूं और यह घर बैठी लड्डू खाकर मोटी ताजी हो रही है। इस सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और छुपकर बैठ गया। उस दिन चौथ थी। बुढ़िया 2 पैसे का घी ले आई। सदा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सारी बातें देख रहा था। दूसरे दिन वह बुढ़िया से बोला, माँ, मैं कमाने जाऊंगा, यहां थोड़ी कमाई है। बुढ़िया ने समझाया बुझाया पर वह नहीं माना तो बुढ़िया ने हाँ भर दी। जाते समय कुछ अनाज के दाने और 1 पानी की कलशी दी। इनसे वह रोज कहानी सुना करती थी। जाते वक्त बुढ़िया ने समझाया कि ये दोनों चीजें तेरी संकट में सहायता करेंगी, सो सदा अपने पास संभाल कर रखता। सवेरे ही चल पड़ा और चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। बरसात का मौसम था। नदी में पानी चढ़ा हुआ था। पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ा दुखी हुआ। बुढ़िया की बात याद करके उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और विनती करी, है चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती थी तो बहता पानी कम हो जाए और मुझे पार जाने का रास्ता मिल जाए। इतना कहकर कलश में से पानी लेकर छींटे दिए। रास्ता मिल गया। लड़का पार हो गया। आगे जंगल पहुंचा तो एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती करी, है चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए हैं तो यह सिंह गाय बन जाए। पानी के छींटे देते ही सिंह गाय बन गया और चरने लगा। लड़का आगे निकल गया। सांझ होते होते एक गांव में जा पहुंचा। गांव में घुसते ही एक बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया से रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके हाँ भर ली। वह ठहर गया। रात को उसने देखा कि बुढ़िया मालपुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने अचंभा किया और बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माई, यह क्या बात है? बुढ़िया ने बताया, बेटा, यहाँ का राजा छठे माह एक पकवान पकाता है। उसके पकाने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है और उसका नियम यह है कि बारी बारी से हर घर का एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे 7वें लड़के की बारी है। उसको आज मालपुआ खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ, चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले में मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है और मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा। ला मालपुए मुझे खिला। बुढ़िया ने मालपुए खिला दिए। लड़का खाकर सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया और बुढ़िया ने उस लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज की और बड़बड़ाना शुरू किया। लड़के की आंख खुली, बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभलवाई, कहा, मैं आकर ले जाऊंगा।
बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर तो रख दूंगी, पर मैंने तो गए हुए को आज तक वापस आते नहीं देखा, पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। लड़का चला गया। जगह पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और अनाज के दाने निकालकर पानी की घंटी ली और चौथ विनायक को याद करके अपने चारों तरफ देखा और एक चौकी पर बैठ गया। कजावा चिनकर आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ कुम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ से एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कजावे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंकार निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर चाकर भेजे गए। कजावा खोला गया। कांसे पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों कजावा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी भी है। उन्होंने सुझाव दिया कि यह आदमी की ही आवाज है, तुम लोग डरो मत। आखिर सारा कजावा खोला गया। लड़का चौकी पर हंसता बैठा मिला। चौकी के चारों ओर जुहारे उगे हुए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ विनायक का व्रत करती थी और उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह अनाज और पानी का कलश दिया था। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया और चौथ का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटों की बहुओं ने ननद को ताना मारा कि बाई जो पेट से निकले, हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जहां मायका और सास जहां ससुराल। लड़का भी बात समझ गया और उसने राजा रानी से आज्ञा मांगी और अपनी स्त्री राजकुमारी को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने बिटोड़े उपलों का ढेर पर चढ़कर देखा। बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ के व्रत का ढिंढोरा पिटवाया। सब कोई व्रत रखे, कहानी सुने। 12 नहीं तो 4 नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहे।